Hello everyone. Today we are doing class 6th English grammar chapter 1 the sentence. From the last two videos we are doing kind of sentences. In this video we will do remaining kind of sentences, imperative sentences, exclamatory sentences and optative sentences. Let me to start. फर्स्ट हम करेंगे इम्पीरेटिव सेंटेंसेस और कमांड्स। इम्पीरेटिव सेंटेंसेस होते हैं आज्ञा सूचक सेंटेंसेस या उन्हें कमांड भी कहा जाता है, आज्ञा देना। जब हम किसी को कुछ काम करने के लिए आदेश देते हैं या किसी को किसी बात पर सुझाव देते हैं, परामर्श एडवाइस देते हैं या किसी को कोई काम करने से रोकते हैं, तब हम इम्पीरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। जैसे हम किसी से कहते हैं बी क्वाइट, शांत रहो, यानी हम उसे ऑर्डर या आदेश दे रहे हैं। हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर दया करो। हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हैव मर्सी अपॉन अस, न या हम भगवान से अपील कर रहे हैं कि भगवान हम पर दया करो। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। हम जैसे अपने फ्रेंड्स को या किसी को एडवाइस दे रहे हैं, उस समय हम कहते हैं नेवर टेल ए लाई। डू नॉट मेक ए नॉइस, शोर मत करो। किसी को प्रोहिबिट कर रहे हैं, निषेध यानी रोक रहे हैं कुछ करने से। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। उपदेश, हम किसी को उपदेश दे रहे हैं या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब इनकी पहचान क्या होती है? ये जो भी वर्ड्स होते हैं, इम्पीरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, वो ज़्यादातर वर्ब से स्टार्ट होते हैं। बी, हैव, डू नॉट, टेल, स्पीक, ये एडवर्ब हैं जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, इसलिए इसके साथ लगे हुए हैं, वरना ये वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। और दूसरा, इनके अंदर जो सब्जेक्ट है, अब हमें पता है वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, लेकिन इनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। जो इनका सब्जेक्ट है वो छुपा हुआ होता है। सब्जेक्ट तो होता है लेकिन उसे लिखा नहीं जाता। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं बी क्वाइट, ये हम किसे कह रहे हैं? ये हम एक सब्जेक्ट को कह रहे हैं जो होता है यू, यानी यू बी क्वाइट, तुम शांत रहो। गॉड हैव मर्सी अपॉन अस, भगवान को हम पर दया रखनी चाहिए। या यू हैव मर्सी अपॉन अस, तुम हम पर दया करो। यू नेवर टेल ए लाई, तुम कभी झूठ मत बोलो। यू डू नॉट मेक ए नॉइस, तुम शोर मत करो। यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें हमेशा सत्य बोलना चाहिए या तुम हमेशा सत्य बोलो। तो इनके अंदर जो सब्जेक्ट है यू, वो लिखा नहीं जाता, बस समझा जाता है कि यहाँ पे यू लगा हुआ है। जैसे इसके रूल है, एक बार देख लेते हैं। इम्पीरेटिव सेंटेंसेस में कर्ता यानी कर्ता होता है सब्जेक्ट, छिपा होता है जो सदैव यू होता है। सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता किंतु समझा जाता है। सेकंड है, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। सेंटेंस में वर्ब की बेयर फॉर्म यानी मूल रूप का प्रयोग होता है। बेयर फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमेशा उसी का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म होती है वो होती है वाज, वर, हैज, हैव, हैड। जो हैव है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड होती है हैज, हैड, और एक और होती है हैज। ये है टेल, टेल्ड, टेल्ड या टेल्स, इसकी फॉर्म्स होती है। ये है डू की फॉर्म होती है डज, डिड। स्पीक की फॉर्म होती है स्पीक्ड, स्पीक्ड। तो जो फर्स्ट फॉर्म है वो है स्पीक, डू, टेल, हैव और बी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमेशा जो इम्पीरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मय सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हम उस समय यूज करते हैं जब हम किसी चीज को देखकर हमें आश्चर्य हो या एकदम दुख पहुंचे, बहुत ज्यादा शोक की सिचुएशन हो, सोरो, एडमिरेशन प्रशंसा, बहुत ज्यादा खुश हो, हर्ष, जॉय। जब इस तरह के भाव हमें प्रकट करने होते हैं तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं। जैसे व्हाट ए वंडरफुल कैच इट वाज,
कितनी अद्भुत पकड़ है या उसने कितना अच्छा कैच पकड़ा है। यहाँ पर जो बोलने वाला है उसका जॉय और वंडर यानी हर्ष और आश्चर्य दोनों ही एक साथ हमें पता चल रहे हैं। सेकंड है अलास आई एम अनडन, हाय मैं बर्बाद हो गया। इसके अंदर जो बोलने वाला है वो सोरो यानी शोक प्रकट कर रहा है। थर्ड है हाउ फैट मोहन इज, मोहन कितना मोटा है। यहाँ पर वो आश्चर्य प्रकट कर रहा है, वंडर शो कर रहा है कि मोहन कितना मोटा है। वट ए पीटी, कितनी दुख की बात है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो, जो बोलने वाला है उसके काफ़ी ज़्यादा दुखी होने का पता चलता है कि वो कितना दुखी है किसी चीज़ को देखकर, इसलिए उसने बोला है वट ए पीटी, कितने दुख की बात है। जो इसके रूल्स हैं वो देखते हैं एक बार। रूल है इसका, जैसे सेंटेंसेस प्राय हाउ, वट, अलास, ब्रावो, हुर्रे, हुर्रा आदि शब्दों से आरंभ होते हैं। सेंटेंस के अंत में विस्मय सूचक शब्द लगाया जाता है, जो ये वाला चिन्ह है ये लगाया जाता है। देखते हैं जो सेंटेंसेस है वो वट, हाउ, अलास, हुर्रे से शुरू होते हैं और इनके लास्ट में विस्मय सूचक शब्द या एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया जाता है। जो ये वाला साइन है ये इनके लास्ट में लगाया जाता है। या अल्लाह हुर्रे, अगर कोई शब्द ऐसा वर्ड लगा हो तो उसके साथ भी ये साइन लगाया जाएगा। और लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी इच्छार्थक शब्द। जब हम कोई इच्छा प्रकट करते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी से आशीर्वाद मिलता है, तब उस टाइम इस तरीके के जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनका यूज किया जाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घजीवी हो यानी तुम लंबी आयु तक जियो, ये आशीर्वाद के भाव को प्रकट करता है। गॉड सेव द काइंड, ईश्वर दयालुओं की रक्षा करे। यहाँ पे जो द काइंड है वो इंसानों के जो दयालु पर्सन होते हैं उनके लिए यूज हुआ है। गॉड सेव द काइंड, ईश्वर दयालुओं की रक्षा करे। यानी यहाँ पे बोलने वाला क्या है कि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि ईश्वर जो है वो दयालुओं की रक्षा करे। गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। मे यू प्रॉस्पर, तुम फूलो फलो। इनकी पहचान भी यही है कि इनके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया जाता है, लेकिन इनके अंदर सिर्फ इच्छा या आशीर्वाद के जो भाव होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं और बाकी सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं, जिसमें शोक, सोरो, खुशी, हर्ष, जॉय ये सभी भाव प्रकट हो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं और ऑप्टेटिव में आते हैं जिनके अंदर इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है। ये में ज़्यादातर जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है वो में से स्टार्ट होते हैं या सीधा गॉड से स्टार्ट होते हैं। में या गॉड, ज़्यादातर सेंटेंसेस इन्हीं वर्डों से स्टार्ट होते हैं। ये एक्सरसाइज है। इस जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना है। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज है चेंज द फॉलोइंग इनटू अफर्मेटिव, इन्हें पॉजिटिव वाक्यों, पॉजिटिव में स्टेटमेंट्स में चेंज करना है। थर्ड है चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस, इन स्टेटमेंट्स को क्वेश्चन में चेंज करना है। उसके बाद है चेंज द फॉलोइंग इंटेरोगेटिव्स इनटू स्टेटमेंट्स, इन्हें स्टेटमेंट्स में चेंज करना है। और लास्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपीरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। हमें बताने कि इनमें से कौन सा सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, असर्टिव है, इंपीरेटिव है या इंटेरोगेटिव है। वीडियो को पॉज करके आप एक बार इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें।
एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। इन सेंटेंसेस को हमें नेगेटिव में चेंज करना है। फर्स्ट देखते हैं, आई एम इल टुडे, आज मैं बीमार हूँ। जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हमें पता है जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड यानी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, उनके बाद नोट लगाने पर वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है। आई एम नोट इल टुडे। जो सेकंड है, दीज लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, ये होगा दीज लेसन्स आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। जो थर्ड है, इट विल रेन टुडे, ये होगा इट विल नॉट रेन टुडे। जो नोट है वो विल के बाद लगेगा, आर के बाद लगेगा और एम के बाद लगेगा। सेकंड है, चेंज द फॉलोइंग इनटू एफर्मेटिव। ये नेगेटिव सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन्हें एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमने पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज किया था और इसमें नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है। जो फर्स्ट है, मोहन कैन नॉट जंप ओवर दिस वॉल, मोहन इस वॉल से कूद नहीं लगा सकता। अब हमें पता अगर यहाँ से नोट को हटा दें तो ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। मोहन कैन जंप ओवर दिस वॉल। सेकंड है, ही नेवर टेल्स ए लाई, उसने कभी झूठ नहीं बोला। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं ऑलवेज, ही ऑलवेज टेल्स ए लाई, वह हमेशा झूठ बोलता है। नो बॉडी कैन सी इट, यह किसी ने नहीं देखा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एनीबॉडी कैन सी इट, इसे कोई भी देख सकता है। एनी बॉडी कैन सी इट। थर्ड है, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस। जो ये स्टेटमेंट्स हैं इन्हें हमें क्वेश्चन में चेंज करना है। जो फर्स्ट है, क्वेश्चन में चेंज करने के लिए जो वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब्स, इन्हें अगर सब्जेक्ट से पहले लिखें तो ये इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन में चेंज हो जाते हैं। मोहन इज ए टीचर, मोहन एक टीचर है, तो इसका बनेगा इज मोहन ए टीचर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जब भी क्वेश्चन में चेंज करते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगता है। सेकंड है, आई विल गो देयर दिस इवनिंग, मैं इस इवनिंग को यहाँ पर जाऊँगा। तो जो विल है अगर इसे आई से पहले लिखें तो ये इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा। विल आई गो देयर दिस इवनिंग, क्या मैं इस शाम को वहाँ जाऊँगा। जो थर्ड है, यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, तुम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। जो कैन है उसे यू से पहले लिखेंगे। कैन यू सोल्व दिस सम, क्या तुम इस सम को सोल्व कर सकते हो। फोर्थ है, द डॉक्टर हैज़ केम, डॉक्टर आ चुका है, इसे सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। हैज़, डॉक्टर, हैज़ दी डॉक्टर कम, क्या डॉक्टर आ चुका है। फोर्थ एक्सरसाइज है, चेंज द फॉलोइंग इंटरोगेटिव्स इनटू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन
पूछे गए हैं और इन्हें हमें स्टेटमेंट में चेंज करना है। जो फर्स्ट है, कैन यू सोल्व दिस प्रॉब्लम, क्या तुम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। जैसा हमने स्टेटमेंट्स में किया था कि जो वर्ब थी उसे सब्जेक्ट से पहले लिखने पर वह क्वेश्चन बना था। अब जो ये वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी हुई है हेल्पिंग वर्ब, इसे अगर सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं तो ये एक स्टेटमेंट बन जाएगी, जैसे यू कैन सोल्व दिस सम। सेकंड है, हैव यू रीड दिस बुक, क्या तुम यह बुक पढ़ चुके हो। तो यू हैव रीड दिस बुक, तुम यह बुक पढ़ चुके हो। या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई हैव रीड दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ। कैन यू सोल्व दिस सम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई कैन सोल्व दिस सम। यहाँ पर यू की जगह आई भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी यू की जगह आई लिख सकते हैं। डज ही सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना गा सकता है। ही सिंग्स, डज ही सिंग्स ए सॉन्ग, क्या वह गाना गाता है। ही सिंग ए सॉन्ग, वह गाना गाता है। अब देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस कौन से काइंड ऑफ सेंटेंस है। जो फर्स्ट है इसको यहीं पे देख लेते हैं, मे यू ग्रो वाइजर, तुम चतुर बनो, तुम बुद्धिमान बनो। ये आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके लास्ट में लगा है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगा है तो ये होगा असर्टिव सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क लगा है, ये होगा इंटेरोगेटिव। अल्लास ही इज डेड, हाय वो मर गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है यानी चैप्टर 1 द सेंटेंस खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नाउन। आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या अपने सिलेबस से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। थैंक यू।